राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। कैसे कैसे हो हो? राधे राधे मैम। बढ़िया जी बढ़िया। आप बताओ। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जय जिनेन्द्र। मैडम गुड इवनिंग। कैसे हो जय आप मैडम? जिनेन्द्र। जी नमस्कार जी बढ़िया। आप बताइए। बढ़िया बढ़िया, आशीर्वाद है आपका। भगवान का आशीर्वाद है। नहीं जी, आप गुरु का आशीर्वाद पहले। चलिए। सो वेलकम एवरीवन ऑन दिस फ्री सेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज हम ज्योतिष को समझने की कोशिश करेंगे। सबको डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। जी सपना जी राधे राधे। तो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट कि कैमरा ऑन कर ले, कि कनेक्टिविटी तो बन पाए कि किसको सिखा रहे हैं। सब अंधेरे में बैठे हैं, लग रहा है कि ऑफ करें क्लास। ओके, थैंक यू सुभाष चंद्र भार्गव जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गिविंग योर ऑस्पिशियस टाइम टू अस। तो चलिए, पहले तो ये बताइए मुझे कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई जानते हैं, फेमिलियर हैं, आसान लगती है, डिफिकल्ट लगती है, क्या थॉट्स हैं आपके, वो शेयर करिए पहले। मुश्किल लगती है मैडम, मुश्किल लगती है। नहीं, मुश्किल तो नहीं होती। मैडम डिफिकल्ट है। नंबर्स जंगली। हम्म। नहीं, अगर करो नहीं तो फिर डिफिकल्ट है, वही हम आज कोशिश करेंगे थोड़ा आसान करके आपको बताने की। राधे राधे राजेश जी। लो वॉइस? क्या मेरी वॉइस कम आ रही? एम आई ऑडिबल टू ऑल और नॉट? हाँ जी, हाँ जी मैडम, क्लियर है, लाउड है, क्लियर है। ओके मनीष जी, आप अपना चेक कर सकते हो। श्वेता जी को भी हार्ड लगती है। चलिए देखिए, अगर कुछ सीखा नहीं होता है तो हार्ड लगता है। आज हम जो है नॉर्मल एजुकेशन जैसे हम सभी चीजों को लेते हैं, वैसे ही हम इसको भी सीखने की कोशिश करेंगे। मैम मैं जी कुछ बताओ। मैम मुझे ना नक्षत्र वाला बहुत अच्छा लगता है। उसमें मतलब एग्जैक्ट ये पता चल जाता है अगर नक्षत्र किस उसमें बैठा है। जैसे कृतिका नक्षत्र होता है, वो एक तरीके से कटिंग ही देता है। तो मैंने एक चीज ये नोटिस की है कि उसमें जो प्लैनेट बैठा हुआ होगा ना, वो हमें कटिंग देगा ही देगा जब वो उसमें आएगा। बिल्कुल। ये है कि पहले जो अपर लेयर रहती है वो प्लैनेट्स, राशि और हाउसेस की रहती है, फिर हम नक्षत्र में डीप जाते हैं। तो डेफिनेटली हर चीज का इम्पैक्ट आता है, तो नक्षत्र का भी आएगा ही आएगा। और और एक बात मैंने देखी है, कोई प्लैनेट अगर श्रवण नक्षत्र में बैठा है तो उससे रिलेटिव, उस हाउस से रिलेटिव बातों को सुनने में ही हमारा फायदा है। बिल्कुल, क्योंकि नक्षत्र ज्योतिष एक अपने आप से एक अलग सब्जेक्ट है। वो जब आपको एस्ट्रोलॉजी आ जाती है फिर उस पे काम करना जो है वो अच्छा रहता है। पहले हमारे जो डे टू डे लाइफ प्रेडिक्ट करने के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी आना जो है वो जरूरी है, क्योंकि तभी हम देख पाएंगे कि कौन से नक्षत्र में क्या चल रहा है और क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि सबके लिए जो है थोड़ा आसान बनाएं। तो स्टार्ट करें। यस मैम। जी। ओके, हम कोई भी ऐप लेकर पहले तो कुंडली बनाना सीखते हैं कि कुंडली कैसे बनती है। तो सबसे आपका जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो रहता है वो हमारा रहता है एस्ट्रोसेज। तो आप लोग भी एस्ट्रोसेज को अपने फोन पे, अपने लैपटॉप पे जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि कुंडली बनाना आसान हो जाए और फिर तभी हम जो है इसको रीड कर पाएंगे। तो पहले हम यही देखते हैं कि कुंडली बनाई कैसे जाती है। तो ये हमारा है एस्ट्रो सेज ऐप, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको लैपटॉप या अपने फोन पे कहीं पे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आपके लिए डिटेल्स मांगी जाएंगी। एंटर योर डिटेल्स। आप नेम की जगह अपना नाम लिखिए, सेक्स की जगह मेल फीमेल जो लिखना है वो लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपका डेट मंथ एंड ईयर,
आपका 24 आवर फॉर्मेट्स में जो है वो टाइम डालिए आपका कि किस टाइम पे आपका बर्थ हुआ था। एग्जैक्टली एक्यूरेट टाइम डालना है, बिल्कुल जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा हो वो। और उसके साथ साथ हाउ टू डू डाउनलोड, आप प्ले स्टोर पे एसोसेज लिखेंगे सुभाष जी तो आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। एंड अगर नहीं कर पाते हैं तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाइए, एसोसेज लिखिए, आसानी से हो जाएगा डाउनलोड। सेंडिंग लिंक ओवर हेयर मे बी डिफिकल्ट, लेट मी ट्राई, अगर ऐसा हो पाए तो। मैं आपको एसोसेज लिखती हूँ, ये आप जो है प्ले स्टोर पे फाइंड आउट करिए, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो फिर बताइएगा। एसोसेज लिखेंगे तो आ जाएगा। हाँ जी डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आपने किया है, डॉक्टर सुभाष को चाहिए। तो हमने सबसे पहले तो कुंडली बनाना जो है वो सीखा, लाइक हमने पहले अपना नेम, अपना सेक्स, अपनी डेट और अपना टाइम, एग्जैक्ट टाइम जिस टाइम पे हम बर्थ हमारा हुआ था, और जिस जगह पे जो प्लेस ऑफ बर्थ है हमारा एग्जैक्ट, वो प्लेस हम इसमें डाउन फीड करते हैं, अपना एंटर करते हैं। तो उसके बाद हम सबमिट करेंगे तो कुंडली बन के आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी के लिए कोई भी रैंडमली चार्ट बनाने की कोशिश करूं, डॉक्टर सुभाष भार्गव, नहीं, ओके डॉक्टर सुभाष, आई ट्राई आफ्टरवर्ड्स। तो हम जो है वो रैंडमली कोई चार्ट बनाते हैं, लेट्स से 11 मई, और हम ईयर जो है चेंज कर लेते हैं, लेट्स से 2000 का चार्ट बनाते हैं। और टाइम भी हमने सेम रखा अभी का, 29/5/24, यानी कि 9:05 चौबीस सेकंड हुए हैं। एंड लेट्स से हम कोई भी चार्ट बनाते हैं दिल्ली का, दिल्ली का टाइम हम यहाँ पर डाल रहे हैं, तो दिल्ली का ही हमने प्लेस लिखा, सारी चीजें हमने फिल करी, तो हमारा जो हमने सबमिट करा तो हमारे सामने एक कुंडली बनकर आएगी, जो कि एक टूल है हमारे लिए, जिसके बेसिस पर ही एस्ट्रोलॉजी हो पाती है। तो ये हमारी जो है वो कुंडली रहती है, जिसको हम लगना चार्ट या D1 चार्ट बोलते हैं। तो ये हमारा जो है वो मेन चार्ट रहता है, जिसके बेसिस पर और भी चार्ट्स बनते हैं जो हमें फर्दर रीडिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो आपका D1 चार्ट या लगना चार्ट, लगन कुंडली इसको हिंदी में बोला जाता है। अब ये जो कुंडली का फॉर्मेट हमें दिख रहा है, इसमें ये क्या क्या चीजें हैं वो हम समझते हैं। कि यहाँ पर एक कुंडली, एक बॉक्स है, उसमें आप देख रहे हो फर्दर डिविजन्स हो रखी हैं, कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं, कुछ आपके स्क्वायर्स बने हुए हैं। इनकी अगर हम बात करें तो ये हमारी कुंडली को, ओके डॉक्टर सुभाष जी, आप जो मनीष जी ने फ्री कुंडली ऑनलाइन आपको जन्म कुंडली वाला भेजा है, वो आप जो है वो लिंक लेकर डाउनलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुंडली किसको कहते हैं, कुंडली में क्या क्या चीजें हमें दिखती हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले जो हमें टूल चाहिए वो हमारे पास बर्थ चार्ट, हमारे पास अपनी जन्म पत्री होनी चाहिए, तभी हम ज्योतिष कर सकते हैं। जैसे टैरो वाले के पास टैरो कार्ड्स होते हैं, हस्तरेखा वाले हथेली देखते हैं। तो हम जब ज्योतिष करेंगे या ज्योतिष को सीखेंगे तो हमारे पास कुंडली होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने एक डिटेल्स डाली, अपनी डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ दिया, तो हमारे पास एक चार्ट क्रिएट हो गया, ये हमारे सामने है। और लगना चार्ट जो है वो मेन चार्ट हमारा रहता है। और उस चार्ट में, इस कुंडली में हम देख रहे हैं कुछ ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, कुछ स्क्वायर्स दिख रहे हैं। ये जो है ये हमारी नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ बर्थ चार्ट है, नॉर्थ इंडिया में ये वाली कुंडली जो है वो फॉलो की जाती है। तो ये जो हमारे ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स दिख रहे हैं, इनको हम भाव बोलते हैं या हाउसेस बोलते हैं। ये हमारी कुंडली में हाउसेस रहते हैं। जैसे अगर यही वाला ही घर की बात करें, ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है, नंबर भले ही वहां पर कोई भी लिखा हो, लेकिन ये हमारा जो है वो फर्स्ट हाउस रहता है। फर्स्ट हाउस से हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते हमारे 12 हाउसेस जो है यहाँ पर आ जाते हैं। और ये 12 हाउसेस, ये 12 भाव, ये 12 घर हमारी पूरी लाइफ को डिकोड कर सकते हैं।
ना सिर्फ ये हमारी लाइफ को डिकोड कर सकते हैं, आपके स्पाउस की कर सकते हैं, आपके बच्चों की कर सकते हैं, आपके मदर की कर सकते हैं, फादर की कर सकते हैं। किसी के बारे में भी जानना हो आप इस कुंडली से जान सकते हो। अगर हम बाकी की मोडालिटीज की बात करें फ्यूचर रीडिंग की, तो आपके पास कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहती हैं कि कुछ जो है वो कितने समय तक का जो है वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती हैं। कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन हर मोडालिटी में रहती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष जो है, वो वाहिद ऐसी साइंस है जिसमें आपके जन्म के समय से शुरू होते ही आपकी मृत्यु तक का पूरा बेरवा जो है उसी दिन आप निकाल सकते हो जिस दिन आपका बर्थ हुआ है। तो कोई ऐसा वेट करने की जरूरत नहीं कि इस एज में पहुंचने के बाद हम ये देखेंगे। आप टिल डेथ का जो प्रिडिक्शन है वो आप ऑलरेडी पहले से कर सकते हो। कब आपका जो है वो एजुकेशन अच्छा जाएगा, कब मैरिज होगी, कब जॉब लगेगी, कब डाउनफॉल आएगा, कब कोर्ट केस चलेंगे, कब फॉरेन जाओगे, कुछ भी जानना है आप अपनी इस कुंडली से जान सकते हो। जैसा मैंने कहा, ना सिर्फ आप अपने बारे में जान सकते हो बल्कि आप अपनों अपनों के बारे में भी कुछ जानना हो वो भी आप इसी कुंडली से जान सकते हो। और उसके बाद मैंने ये चीज कही कि ये जो 12 हाउसेज रहते हैं, ये जो हमारी कुंडली में 12 घर दिख रहे हैं, ये हमारी लाइफ के बहुत अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनको दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो ये हमारी जो है वो कुंडली है। और ये जो फर्स्ट हाउस जो बिल्कुल सामने हमें जो स्क्वायर दिखता है, फर्स्ट ऊपर ही दिखता है, इसको हम जो है लगना बोलते हैं। लगना यानी कि इसको इंग्लिश में हम असेंडेंट बोलते हैं। असेंडेंट वो साइन रहता है, वो राशि रहती है जो हमें जन्म के समय मिलती है। कि उस जिस तरह से हमारा सूर्य जो है वो उदित होता है, शाम को अस्त हो जाता है, चंद्रमा रात को उदित होता है, सुबह अस्त हो जाता है, ऐसे ही हमारी जो राशियां रहती हैं। आई होप सब लोग राशियों से तो फेमिलियर हैं। सब लोग चेक करते रहते हैं कि हमारा आज का राशिफल कैसा है, तो सबको पता है कि राशि कौन कौन सी रहती है। तो वो राशियां जो है उसी तरह से जैसे सन और मून जो है वो उदित होते और अस्त होते हैं, राइज होते और सेट होते हैं, उसी तरह से हमारी राशियां भी उदित होती है और सेट होती हैं। तो जिस टाइम पे हमारा बर्थ हुआ होता है, अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन ही लिखना चाहूँ, इसको हम हिंदी में असेंडेंट बोलते हैं और हिंदी में हम इसको लगना बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, वो राशि है, राशि दैट राइजेस ऑन ईस्टर्न होराइजन। बस 187 पे रेडी आज। तो असेंडेंट या लगना जो फर्स्ट हाउस है इसको हम असेंडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर हिंदी में इसको लगना बोलते हैं। ये लगना में जो राशि आती है वो कौन सी राशि होती है? प्लीज अपने आप को म्यूट कर रखिए सब लोग, जब बोलना हो तब आप अनम्यूट कर सकते हो। तो असेंडेंट जो है वो राशि रहती है जो ईस्टर्न होराइजन, पूर्वी क्षितिज पर उदित हो रही होती है जिस टाइम पे हमारा जन्म होता है। जब भी आप अपनी कुंडली में देखते हो तो आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के यहाँ पर 7 नंबर लिखा हो सकता है किसी के 9 लिखा हुआ है, हो सकता है किसी का 12 लिखा हुआ है, या हो सकता है किसी का 1 लिखा हुआ हो। तो ये जो नंबरिंग लिखी होती है ये होती है हमारी राशियां। ज्योतिष की अगर हम बात करें, इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो हम 12 राशियों को लेकर चलते हैं। हालांकि राशियां हर कोई भी मोडालिटी आप कर लो, कोई भी ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी कर लो, 12 ही रहती हैं। तो हमारे पास 12 राशियां रहती हैं। उन 12 राशियों को एलोकेट करने के लिए हमारी कुंडली में 12 भाव बने जाते हैं। ये हमने कहा फर्स्ट हाउस है, तो जैसे यहाँ पर अगर एक राशि आ जाएगी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो 12 राशियों को जगह देने के लिए हमारी कुंडली में 12 घर बने होते हैं। 12 हाउसेस जो अभी मैंने आपको बताया, ये हर जो एक जोन दिख रहा है, एक डिवीजन दिख रही है, ये हाउसेस है, ये भाव हैं, इनको घर बोलते हैं। हर घर कुछ कहता है, हमारे बारे में कुछ ना कुछ बताता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट हाउस जो है वो क्या है। फर्स्ट हाउस जो है वो आपका असेंडेंट है, लगना है, दैट मीन्स आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है।
आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपका नेचर कैसा होगा, आपका एटीट्यूड कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आप लाइफ को कैसे देखोगे, आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा, आपका सोशल सर्कल कैसा होगा, आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, आपकी लुक्स कैसी होंगी। ये हमारा जो फर्स्ट हाउस है वो हमें बताता है, इसीलिए हम इसको असेंडेंट या लगना बोलते हैं कि ये मेन हमारा जो फर्स्ट हाउस हमारे साथ कनेक्टेड है। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कुछ और भी जाने? प्लीज कंफर्म करिए, चैट बॉक्स में कर सकते हैं, थम्स अप दे सकते हैं। मैडम ये नेम और फेम का भी होता है ये? बिल्कुल, नेम एंड फेम, जो भी आप सोशल स्टेटस करोगे अपना अटेन, डाउनफॉल, हम्म। अपराइजल, सब चीजें जो भी आपके साथ जुड़ी हुई चीजें वो सारी फर्स्ट हाउस में देखी जाएंगी। तो ये हमारा है फर्स्ट हाउस। अब हमने यहाँ पर बात करी कि जी, थैंक यू, ये हमारी कुंडली हमारे बारे में सब बताती है, और जो फर्स्ट हाउस हमारा रहता है वो हमारे हमारे बारे में बताता है कि हमारा नेचर, पर्सनालिटी, हमारा सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, सबके साथ कनेक्ट होने का तरीका, इज्जत मान मिलेगा कि नहीं, डिफेम हो जाएंगे, सब चीजें जो है वो फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं। आपकी लुक्स, आपका हेड का पार्ट, आपका फेस जो है वो आपका फर्स्ट हाउस जो है वो बताता है। अब पहले जो है हम हाउसेस को समझते हैं, उसके बाद हम राशियों की बात करेंगे। तो अभी हमने समझा कि फर्स्ट हाउस जो है वो आपकी सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, कि आप खुद कैसे हैं वो आपका फर्स्ट हाउस बताएगा। उसके बाद हम जब अपने लाइफ को काउंट करते हैं, हम माइथोलॉजिकल देखें, स्पिरिचुअली देखें, किसी भी तरीके से अगर हम देखते हैं, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि हम जो है जो भी कुछ झेल रहे हैं अपनी लाइफ में, जो एंजॉय कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व कर्मास का फल है। कि हम जो है वो मान के चलते हैं कि हमारी प्रीवियस लाइफ्स भी रहती हैं, और जो आज हमारी कुंडली, क्योंकि कुंडली हमने कहा द मोमेंट यू टेक बर्थ, आपका जिस टाइम पे जन्म होता है उसी टाइम पे आपकी कुंडली जो है वो बन जाती है। अब उस टाइम पे अगर आपकी कुंडली बन जाती है और आप कहते हो कि अभी तो हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, हमारी हेल्थ अच्छी क्यों नहीं जा रही, हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हम अपने पेंडिंग कर्मास को पे ऑफ करने के लिए बर्थ लेते हैं। और ये जो कुंडली हमारे सामने बनती है, ये हमारे पिछले बर्थ के जितनी भी लाइव्स हमने जी हैं उनका एक रिपोर्ट कार्ड है। ये हमें बताता है कि आपने क्या किया था, उसका आपको क्या फायदा मिलने वाला है, क्या नुकसान मिलने वाला है, वो आपकी जन्म कुंडली आपको बताती है। अब हमने ये कहा कि ये पेंडिंग कर्मास को पे ऑफ करने का एक प्रोविजन है जो एस्ट्रोलॉजी हमें गाइड करती है। तो हर चीज जो है वो पिछले जन्मों से हमें मिलती आ रही है, तो हमारी कुंडली भी पिछले ही घरों को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो हम जो है वो ट्रैवल जब करेंगे अपनी कुंडली में, क्योंकि जो भी चीजें हैं लाइफ में या स्पेस में, वो कुछ भी स्टेशन नहीं है, हर चीज मूवमेंट पे है। तो हमारी कुंडली की मूवमेंट भी जो है वो फर्स्ट हाउस से हम आगे ना जाकर पीछे जाते हैं, क्योंकि पीछे के कर्मा अनुसार ही हमें सब चीजें मिलती हैं। तो हमारी मूवमेंट जो है वो लगना से पीछे हाउस में, पीछे से फिर पीछे हाउस में, पीछे से फिर पीछे हाउस में रहती है। क्यों? क्योंकि हमें जो भी पिछले हमने जो कर्मास किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो जब हमारा बर्थ होता है तो इमीडिएटली हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें पहले फूड चाहिए, जीने के लिए पहले आपको फूड चाहिए, फैमिली चाहिए आपको नर्चर करने के लिए, आपको पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए जीने के लिए। तो ये आपका जो दूसरा घर हमारी कुंडली का रहता है, वो हमें बताता है कि ये आपका सेकंड हाउस है। तो सेकेंड हाउस हमारे जो जनरल अभी हम जो है वो बहुत आप कह लो अपर लेवल पे बात कर रहे हैं, ये आप सेल्फ हो, ये आपका खान पान, ये आपकी फैमिली, ये आपकी वेल्थ है। उसके बाद हम थर्ड हाउस पे मूव करते हैं, तो आपके बर्थ के बाद आपको सिबलिंग्स मिल जाते हैं, छोटे भाई बहन मिलते हैं, तो ये सिबलिंग्स का हाउस है। उनके बारे में कुछ भी जानना हो आप यहाँ से देखोगे। और आपके बर्थ के बाद आप खाना पीना खाना शुरू करते हो, उसके बाद आप स्किल अपने यूज करने लग जाते हो, आप बैठना सीखते हो, आप चलना सीखते हो। तो ये जो है आपकी करेज का हाउस भी है और आपके स्किल्स का हाउस भी है। यहाँ से आपकी एनर्जी लेवल, आपका स्टेमिना, आपके अंदर कितने स्किल्स है, वो सब जो है वो देखे जा सकते हैं, और आपके छोटे भाई बहन जो है वो थर्ड हाउस से देखे जाते हैं।
उसके बाद हमारा जो है वो फोर्थ हाउस आ जाता है। फोर्थ हाउस से हम मदर को देखते हैं, अपनी माँ को रिप्रेजेंट करता है आपका फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस से हम अपने सुख को देखते हैं कि मदर से जो है वो पहला सुख मिलता है, इसलिए मदर यहाँ से देखी जाती हैं। और आपका घर जो है वो आपको सुख पहुंचाता है। आपका घर, आपका व्हीकल्स जितने हैं, आपके जो एसेट्स होते हैं लाइफ में, वो सारे जो है वो आपके फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। आपके मन की शांति, इनर पीस जो है वो आपका फोर्थ हाउस बताता है। तो फोर्थ हाउस से हम ये सब चीजें देखते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें फिफ्थ हाउस मिलता है। फिफ्थ हाउस किसको दिखाता है कि हमने जन्म ले लिया, खाना पीना सीख लिया, चलना फिरना सीख लिया, माँ की तरफ से सारी सुविधाएं भी मिल गई, अब हमें पढ़ने जाना है। तो हमारा फिफ्थ हाउस बताता है कि ये एजुकेशन का घर है। एजुकेशन के बाद ये हमारे लव एंड रोमांस को दिखाता है कि उसके बाद जो टीनेज आती है जिसमें लव रिलेशन पनपते हैं, तो वो यहाँ से देखे जाते हैं। फिफ्थ हाउस हमारी क्रिएटिविटी का हाउस है। तो हर तरह की एक्टिंग डांसिंग जो रहती है वो यहाँ से देखी जाती है। और सबसे बड़ी क्रिएटिविटी इंसान की है अपने बच्चों को पैदा करना, उनको क्रिएट करना। तो संतान का घर भी यही वाला हमारा फिफ्थ हाउस रहता है। सिक्स्थ हाउस के बाद हम सिक्स्थ पे पढ़ते हैं कि आपने पढ़ लिख लिया, अब आपको काम धंधा करना है, जॉब ढूंढनी है। तो हम जो है वो सिक्स्थ हाउस में आ जाते हैं। यहाँ से हम अपनी जॉब के बारे में देखते हैं, हम कंपटीशन कितना कर सकते हैं वो देखते हैं। डेली रूटीन हमारी यहाँ से देखी जाती है। लोन्स एंड लिटिगेशन यहाँ से देखे जाते हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो छठे घर से देखी जाती हैं। आपकी एनिमिटी, जो अभी मैंने कहा लोन्स एंड लिटिगेशन, तो जितनी भी एनिमिटी भी रहेगी वो भी आपकी जो है वो सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला घर आ जाता है जिसको हम सेवंथ हाउस बोलेंगे। सेवंथ हाउस जो है वो ऑपोजिट हाउस है आपके। आप जो है वो सेल्फ यहाँ पर थे, आपके सामने सेवंथ हाउस आया। सेवंथ हाउस आपके मैरिज पार्टनर को दिखाता है, आपकी मैरिज को दिखाता है, आपके बिजनेस को दिखाता है। क्योंकि जो लोग जॉब में नहीं जाएंगे वो बिजनेस में जाएंगे। तो या तो बिजनेस या बिजनेस पार्टनर या मैरिज पार्टनर जो है वो सब चीजें आपकी जो है वो सेवंथ हाउस बताएगा। उनके बारे में कुछ भी जानना होगा तो हम सेवंथ हाउस से देखेंगे। सेवंथ से बाद आगे बढ़ेंगे तो एट्थ हाउस आ जाता है। एट्थ हाउस जब तक एक्टिवेट नहीं होगा आप लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं हो सकते। जो लोग भी आज क्लास में आए हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए, उनका एट्थ हाउस कहीं ना कहीं एक्टिव है, तभी उनका इंटरेस्ट जो है इसमें आया और वो सीखने आए हैं। क्योंकि कभी भी एस्ट्रोलॉजी जो है वो आप नहीं चूज कर सकते, ऑकल्ट का फील्ड जो है वो आप चूज नहीं कर सकते, डिवाइन आपको चुनता है। कि जिसको वो चुनता है वही इसको जो है वो सीख पाता है, समझ पाता है। तो एट्थ हाउस जो है वो हमारे ऑकल्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपके इन लॉज को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड हर तरह की मुश्किलें, ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां भी एट्थ हाउस से ही मिलती हैं। मैडम एक क्वेश्चन है, ये एट्थ हाउस सडन को भी शो करता है क्या? बिल्कुल 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 सडन को भी शो करता है। क्योंकि यहाँ से जो भी चीजें मिलती है वो सडनली मिलती है। ऑकल्ट में भी आप सडनली आते हो, इनहेरिटेंस भी आपको सडनली मिल जाती है, परेशानियां ऑब्वियसली सडनली मिलती हैं, कभी आपने सोचा नहीं होता, वो अचानक से आती है। तो सडन गेन, सडन लॉसेस, वो सब जो है एथ हाउस का डोमेन रहता है। अभी हम सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स कर रहे हैं। डिटेल में करने के लिए एक हाउस की हजारों सिग्निफिकेशंस हो सकते हैं। तो हम जो है वो टू दी पॉइंट जो अभी जितनी बात कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं कि हर हाउस से हम क्या क्या देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा जो है वो नाइन्थ हाउस आता है जो हमारे लक को रिप्रेजेंट करता है, भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। तो भाग्य हम यहाँ से देखते हैं। और भाग्य कहीं ना कहीं फादर के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारे बायोलॉजिकल फादर जो है वो नाइन्थ हाउस से देखे जाएंगे। हमारे गुरु, हमारे टीचर जो हैं वो आपके नाइन्थ हाउस से देखे जाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो देखी जाएगी।
ट्रैवल एंड हायर लर्निंग, जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन रहती है वो भी आपकी यहाँ से आएगी। तो हमने कहा कि 9th हाउस जो है वो लक का हाउस है, हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, और भाग्य कहीं ना कहीं फादर के ऊपर भी डिपेंडेंट करता है, इसलिए हम जो है फादर को भी 9th हाउस से देखते हैं। ये हमारे गुरु का हाउस है, हमारे टीचर मेंटर्स का हाउस है, हमारे रिलीजन का हाउस है, पिलग्रिमेजेस का हाउस है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन जैसी चीजों पे जाना है तो आपको लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, तो 9th हाउस की जरूरत पड़ेगी। हायर लर्निंग पोस्ट ग्रेजुएशन को रिप्रेजेंट करता है। हमने कहा फादर के ऊपर लक डिपेंड करती है, क्योंकि जैसा आपके फादर का सोशल सर्कल रहता है आपको लक कहीं ना कहीं वैसी ही मिलती है। अगर आप किसी रिक्शा पुलर के घर पैदा होते हो तो लक वैसी ही मिलती है, आप लेटर ऑन उसको चेंज कर पाओ वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन मिलती वैसी है। और उसके अलावा अगर आप अंबानीज के घर पैदा हो जाओ तो आपको बाय बर्थ वो है लक जो है वो अच्छी मिल जाती है। तो लक एंड फादर जो है वो इंटर कनेक्टेड जो है वो माने जाते हैं, इसीलिए इसी हाउस से हम इनको देखते हैं। देन हमारा जो है वो 10th हाउस आ जाता है, जहां से हम अपना प्रोफेशन देखते हैं कि हम कौन सा प्रोफेशन जो है वो लाइफ में फॉलो करेंगे। वो हम यहाँ से देख सकते हैं, हमारे बॉस, हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट, हमारा स्टेटस, ये सब चीजें जो है वो हम 10th हाउस से देखते हैं। बॉस की सपोर्ट, गवर्नमेंट की सपोर्ट, हमारा सोशल स्टेटस, कितना हम अटेन कर पाएंगे लाइफ में, वो हमारा 10th हाउस बताता है। क्लियर हो रहा है सबको? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि और जाने कुछ, की बोरिंग लग रहा है सबको? प्लीज कंफर्म ठीक है करिए। मैडम, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। बढ़िया, बाकी सब भी बताइए प्लीज, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप, अनम्यूट करके बता सकते हो अगर किसी को बहुत बोरिंग अच्छा लग लग रहा है मैम, बहुत बढ़िया, एकदम रहा है। क्लियर। चलो, थैंक यू सो मच। तो मैडम, हम आगे सॉरी मैं चलते आपको हैं। इंटरप्ट कर रहा हाँ हूँ, जी ये बोलिए। 10वां आप जो पर आपने बताया प्रोफेशन का बताया ना, तो जी, इसमें जॉब भी आ जाएगी, जॉब भी इसको दोनों देख सकते हैं आएंगी। यहाँ से? जब हम जॉब और बिजनेस की बात करते हैं, हमने जॉब कहा 6 हाउस से देखते हैं, 7 से हम बिजनेस देखते हैं, लेकिन हम करेंगे क्या, किस में जॉब करेंगे, किस में बिजनेस करेंगे, वो 10th हाउस बताए। ठीक है, थैंक देन हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, तो हमारा 11th हाउस आ जाता है, जो कि गेन्स का हाउस कहा जाता है, कि हमें लाइफ में कितने गेन्स होंगे वो आपका 11th हाउस बताता है। 11th हाउस आपकी डिजायर फुलफिलमेंट का है, डिजायर फुलफिल होगी कि नहीं होगी वो आपका 11th हाउस बताएगा। डिजायर फुलफिलमेंट आपका जो नेटवर्क सर्कल जो आपका रहता है, जो फ्रेंड सर्कल जो रहता है, वो आपका जो है वो यहाँ से देखा जाएगा, नेटवर्किंग आपकी हर तरह से यहाँ से देखी जाएगी। आपकी इनकम कैसी होगी ये आपका 11th हाउस बताएगा। कुछ लोगों का देखा होगा आपने कि किसी का एक ही इनकम सोर्स होता है, किसी के मल्टीपल हो जाते हैं, तो वो जो है हम 11th हाउस से देखते हैं। लार्ज ग्रुपिंग्स में जाना, एनजीओज में जाना, लार्ज ग्रुप्स की फॉर्मेशन करना, वो चीजें जो है वो सारी 11th हाउस के अंडर आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा भाग्य मिला, भाग्य के बाद हमने काम किया, काम करने के बाद हमें गेन्स हुए। अब गेन्स होने के बाद हमें क्या करना है, हमें खर्चा करना है, कि अब हमने कमा लिया, अब इसको एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करना है, तो हम 12th हाउस में आ जाते हैं। तो ये हमें बताएगा कि हम कितने एक्सपेंसेस करते हैं, ये एक्सपेंसेस को दिखाता है। देन आइसोलेशन को दिखाता है, अकेले रहना पड़ेगा जब आपका 12th हाउस एक्टिवेट होगा। अकेले रहने के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज रहती हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो गए हो, आप किसी आश्रम में चले गए हो, आप हॉस्पिटलाइज हो गए हो, आपको जेल यात्रा हो गई है, आप फॉरेन चले गए हो, जितनी भी कंडीशन में आइसोलेशन आएगी वो सारी 12th हाउस से आएगी। मोक्षा को जो है वो आपका 12th हाउस बताता है, कि मोक्ष मिल जाना या मोक्ष की तरफ काम करना, हर तरह की इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो वो आपकी 12th हाउस से देखी जाती है। आई होप मैंने जो लिखा नहीं है वो भी आप अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, आपका इम्प्रिजनमेंट, आपका फॉरेन सेटलमेंट, आपका किसी आश्रम में जाना, आपका किसी जिम में काम करना, आप योगा सेंटर चला रहे हो तो आपका 12th हाउस काम करेगा ही करेगा।
हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो आपका 12th हाउस प्रोमिनेंट होगा ही होगा। जी रजनीश जी, आप कुछ कह रहे हो? मैडम यहाँ राहु बैठा हो तो क्या किया जाए? वो एक अलग चैप्टर है, वो आगे जब करेंगे तब बताएंगे। क्योंकि खाली राहु जो है वो नहीं बोलेगा, उसके साथ राशियां, उसके साथ और प्लैनेट्स कनेक्ट होंगे, वो बताएंगे। बट जनरली राहु जो है वो फॉरेन ट्रैवल दे सकता है अगर आपका 12th में है, क्योंकि राहु खुद भी फॉरेन ट्रैवल का प्लैनेट है, अनकन्वेंशनल चीजों का प्लैनेट है। तो वैसी चीजें जो है हो सकती है। आप हो सकता है इन्वेस्टमेंट अनकन्वेंशनल तरीके से कर रहे हो, खर्चे अनकन्वेंशनल हो रहे हैं, कुछ भी इस जी तरह जी का जी। हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरा क्वेश्चन है मैम, अगर बहुत सारे घर खाली होते हैं तो फिर क्या वो चीजें हमें नहीं मिलती? नहीं, कुछ भी हो, घर खाली होता है तो वहां पर नंबर लिखा होता है जो राशि का होता है, तो राशि के भी अपने अपने सिग्निफिकेशंस होते हैं, वो हम आगे सपोज समझ। 5 नंबर खाली है समझे, या 3 4 खाली है। बिल्कुल, वो डिपेंड करेगा कि 5 नंबर कहाँ पर आ रहा है। कौन सी जैसे राशि? मान लो कि, हाँ मान लो कि ये हमारी 12 कुंडली हाउसेस की कुंडली है, और 5 नंबर जो है वो यहाँ पर आ रहा है, और 5 नंबर खाली है, किसी का कोई प्लैनेट नहीं आ रहा है। लेकिन 5 नंबर खुद जो है वो आपका लियो साइन जो है वो अपने अंदर एक जो भी क्वालिटीज लेकर रखता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप अथॉरिटेटिव हो सकते हो, क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो आपको शो करता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, और वहां पर 5 नंबर लिखा है। तो जो भी 5 नंबर राशि के एट्रीब्यूट्स होंगे, लियो साइन सिंह राशि के जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, वो इस नेचर, इस इंसान के अंदर आ जाएंगे कि उसको जो है वो रूलर होगा, अथॉरिटेटिव होगा, लेस कॉम्प्रोमाइजिंग होगा, जेनरोसिटी भी होगी, किंगली बिहेवियर होगा उसका, कि शॉर्ट टेम्पर्डनेस जिसको कहो, स्ट्रिक्ट होना, वो सब चीजें यहाँ से जो है देखने को मिलेंगी। क्रिएटिव हो सकता है वो 5 नंबर वाला अगर उसका वहां पर लिखा है। अब ये डिपेंड करेगा कि ये 5 नंबर लिखा कहाँ है, जहां पर लिखा उसके अंदर वो क्वालिटीज आ जाएंगी। जैसे 5 नंबर अगर 4 नंबर हाउस में लिखा हुआ जो कि मदर का है, तो ये सारी क्वालिटीज मदर में आ जाएंगी। अगर 9 नंबर में 5 लिखा तो फादर में आ जाएंगी, थर्ड में लिखा होगा तो सिबलिंग्स में आ जाएंगी। तो इस तरह से जो है आपकी पूरी कुंडली अपना वर्क करेगी अकॉर्डिंग टू कि कहाँ पर कौन सी राशि, कौन सा नंबर, कौन सा ग्रह प्लेस्ड है, वो हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए जितना समझा है वो देखिए, क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई थैंक यू डाउट सो हो मच रही मैम, है? थैंक यू सो मच। वेलकम। किसी को कोई भी डाउट हो रही हो, लग रहा हो कि ये बात समझ में नहीं आई, तो आप पूछ सकते हो। क्योंकि आज हम जो है जनरल नॉलेज ले रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और कल हम जो है वो अष्टक वर्गा से बहुत सिंपल तरीके से कैसे कुंडली डिकोड की जा सकती है वो समझेंगे। तो आज अगर समझ में आ जाएगा तो कल भी आप जो है अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है जी, कि जैसे अभी आपने बोला कि 8 हाउस एक्टिव है तभी हम यहाँ पर आए। मैम हम एक्टिव करते हैं या अपने आप ही एक्टिव हो अपने जाता आप है ये? होता है, अपने आप होता है। डेस्टिनी कभी आप एक्टिवेट करते हो? डेस्टिनी खुद भी एक्टिवेट हो। अच्छा बिल्कुल। ठीक है मैम। हो सकता है इस वक्त में जो भी आपकी दशा चल रही हो, कोई भी ट्रांजिट चल रहा हो, वो 8th हाउस से कनेक्टेड हो, इसीलिए आप इस क्लास में हो, और आप बहुत इंटरेस्टिंगली इसको सीख भी रहे हो। बिल्कुल। ताकि सबको लग रहा था कि बड़ा हार्ड है, लेकिन अगर आप लोग क्लास में हो अभी तक, तो दैट मीन्स डिवाइन चाहता है कि आप सीखो, आप समझो। जी। आप अपनी मर्जी से नहीं सीख सकते। मैम अगर एट्थ मैडम हाउस में शनि केतु है, वो भी ओकल्टी रिप्रेजेंट करता है ना? शनि केतु खुद ही कॉम्बिनेशन ओकल्ट का है। ओकल्ट में प्रोफेशन करना जो है वो शनि केतु का कॉम्बिनेशन खुद से ही ये बोल रहा है। 8th हाउस जो बाद में है, अगर शनि केतु कहीं पे भी कनेक्टेड होंगे तो वो आपको ओकल्ट में लाएंगे ही लाएंगे। मैम मतलब अगर मतलब टाइम में भी हो तो भी ओकल्ट में लेके आएगा? बिल्कुल, कहीं पे भी हो, मैंने कहा। थैंक यू मैम। तुम जी, वेलकम जी। मैम। करिए मैडम मेहनत। मैं रिक्वेस्ट हेलो रिक्वेस्ट करूँ मैडम जी, मैं मैम, मेरी मैं आवाज अपने आ जो रही? हाउसेस एक मिनट एक मिनट, एक एक करके। जी पहले रजनीश जी आप कुछ बोल रहे हो? मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, ये अपने जो हाउसेस बताए इनके स्वामी भी अगर बताते तो हम नोट हाँ कर बिल्कुल, लेते। अभी करेंगे, अभी करेंगे वो चीज। जी, स्वर्णा जी आप कुछ कह रहे हो? जी मैम। जी, तो केतु और जुपिटर एक ही है? बिल्कुल नहीं, एक ही नहीं है, लेकिन हाँ अगर जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन है तब भी आप ओकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते मेरे सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है।
ओके, उसमें और चीजें भी 8th देख हाउस सकते में। हैं। बिल्कुल, आपका प्रोफेशन कुछ ना कुछ टीचिंग, काउंसलिंग, एडवाइजरी जिस तरह की होती है वैसे जो है वो होगा जरूर। टीचिंग जैसा हो गया, कुछ भी काउंसलिंग करना, ऐसी प्रोफेशन में जा सकते हो अगर सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन है। बट डिपेंड्स करेगा, बाकी और भी कॉम्बिनेशन जो है हो सकते हैं उसके साथ। ओके अभी मैम। फिलहाल क्या करते हो आप? मैं अभी केपी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ, और मैं बुटीक है मेरा। बुटीक तो मैं 25 सालों से बुटीक में हूँ, आपको बिल्कुल, पता ही तो है। आपके सैटर्न के साथ जो है वो वीनस भी कनेक्ट हो रहा होगा कहीं ना कहीं। और जब अच्छा आपका वो। जी, जब आप ऑकल्ट में इंटरेस्टेड हो तो केतु भी कनेक्ट हो रहा होगा, और जब आप बुटीक में हो तब भी केतु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केतु एज सच जो है वो सीजर है। बिना सीजर के आप बुटीक नहीं कर सकते, और बिना केतु 9th हाउस, जो है नाइन्थ हाउस स्पिरिचुअल, में केतु है। स्पिरिचुअल जो है वो भी केतु है, और स्पिरिचुअल नॉलेजेस भी आप तब तक नहीं ले सकते, आप ऑकल्ट में भी तब तक नहीं आ सकते जब तक केतु का कनेक्शन नहीं होगा। तो चलिए अभी इतना करते हैं, फिर आपका चार्ट जो है वो देखकर आप चलिए। आपको जो है वो दिखाएंगे। ठीक है। ओके ओके। जी राजेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी मैडम, ये जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकालते हैं, अगर डेट ऑफ टाइम ना पता हो किसी का, तो कैसे उसका ये पता लगेगा मैडम? देखो, भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार जब हम ज्योतिष करते हैं तो टाइम की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, और अगर टाइम भी नहीं है, डेट भी नहीं है, तो प्रश्न कुंडली रहती है। प्रश्न जो है वो कुंडली बन जाता है, वो बताता है आपका आंसर जो भी आप पूछना चाहते ठीक ठीक। हैं। जी। जी पूर्णिमा मैम जी। मैम मैं ये बोल रही थी, अ, एक तो क्लास मैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से समझ आ रही है। जी थैंक अच्छा, मुझे ये बोलना था मैम कि ये जो अगर ऐसा जैसे कैसे बोलेंगे इसमें, जैसे 10th हाउस में अगर नंबर 5 लिखा हुआ हो, तो उसको किस तरीके से हम बताएंगे कि ये क्या देखो, मैंने प्लेसमेंट अभी है? आपको ये चीज बताई थी, आप बताओ मुझे, अभी अभी आप प्रोडिक्शन करोगे, 10th में 5 लिखा हुआ है तो क्या होगा? 5th तो राशि तो सूर्य की हो गई, हम्म। सिंह राशि हो गई। 10th हाउस आपका प्रोफेशन है। करियर का है, तो बिल्कुल। उसमें आप मतलब यही कि पॉजिटिव और है या डिग्री ज्यादा है या कम है, उस हिसाब से। नहीं, हाँ, अभी मैंने जितना बताया उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करिए। मैंने क्या बताया, 5 नंबर से क्या क्या देखेंगे हम? लीडरशिप रोल मिल सकता है इनको। बिल्कुल, डेफिनेट। आप अभी प्रिडिक्शन कर रहे हो ना, करो। बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है सर। बिल्कुल, अथॉरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हो, ऑथोरिटेटिव पोस्ट किंगली पे। बिहेव कर सकते हो, क्रिएटिव लाइन में हो सकते हो। जो भी राशि का एट्रीब्यूट है वो वहां अप्लाई हो जाएगा जहां पर राशि पड़ी होगी। गॉट इट? थैंक यू। वेलकम। जी नाजनीन जी बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि राशि मूव करते हैं एक ही राशि जगह मूव में। करती, लेकिन जो आपकी कुंडली बन जाती है वो स्टैटिक बन जाती है। जिस टाइम पे आपका बर्थ हुआ था उसकी कुंडली आप निकाल लेते हो, लेकिन एज सच कुछ भी जो है वो स्टेशन नहीं है, मूवमेंट पे रहता है। लेकिन हम कुंडली में राशियां नहीं मूव करते, हमारे प्लैनेट्स हर राशि में मूव करते हैं, उसके बेसिस पे ट्रांजिट आता है, गोचर बदलता है, उसी के बेस पे प्रिडिक्शन भी जो है वो बदलती रहती है। तो आप कह सकते हो कि कुंडली भी ऑन मूव है, जिसमें प्लैनेट्स जो है वो मूव करते रहते हैं। राशियां अपना, अगर सौरमंडल अगर हम देखें, स्पेस देखें, राशियां मूव करती हैं, उसी के बेसिस पे हमारी ये कुंडली बन पाती है, हमें कौन सी राशि मिलती है वो भी एक फिनोमिना रहता है। मैं अगर टाइम मिला तो वो चीज भी आपको समझाऊंगी कि राशियां भी मूव करती हैं। लेकिन एक बार कुंडली बन जाने के बाद प्लैनेट्स जो है वो मूव करते हैं, वो बताते हैं कि आज के दिन में वो कहाँ चल रहे हैं, और उसके बेसिस पे आपको क्या मिल सकता है। और मैम सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली जो रहती है वो कैसे पहचानेंगे अपन, कैसे? बिल्कुल, चंद्र कुंडली को हम इम्पोर्टेंस देते हैं जब हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, हम सन साइन को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहो सूर्य कुंडली को भी देख सकते हो। चंद्र कुंडली वो रहती है जहां पर आपका चंद्र लिखा हुआ है, वो आप फर्स्ट हाउस में ले आते हो, या जब आप ऐप में देखते हो वहां पर आपको चंद्र कुंडली खुद ब खुद से दिख जाती है। सूर्य कुंडली अगर बनाना हो तो आपको सूर्य जहां पर लिखा हुआ है उसको लगन में रखकर कुंडली बनानी पड़ती है। वो आगे का चैप्टर है, वो भी अब करवाएंगे आपको। अभी इतना जितना किया है उसको अपने आप से रिलेट करिए, ताकि जी आगे की चीजें आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, थैंक यू मैम, समझ में जी आया। सैमी जी। यस मैम। जी तो मुझे ये पूछना था, अगर 10th हाउस में शनि केतु तो है ही है ना, साथ में मंगल और सूरज हों तो मतलब फिर भी ओकल्ट का वो बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ही जो है वो शनि का बन गया। शनि केतु के साथ आपने कहा बुध का है, बुध और मंगल, नहीं, मंगल और सूरज। सूरज। तो आपका जो शनि केतु का कॉन्सेप्ट है वो आपको ऑकल्ट में खींचेगा ही खींचेगा।
हाँ, ये चीज हो सकती है कि सूर्य और मंगल है तो आप अथॉरिटेटिव पोस्ट पे पहुंच जाओ, आपको नेम फेम अच्छा मिल जाए ऑकल्ट में रहकर। वो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हर प्लैनेट का भी अपना जो है एक एट्रीब्यूट रहता है। मतलब कोई और फील्ड में इतना वो नहीं गेन कर पाएंगे नहीं, जितना ऐसा नहीं इसमें। है। लेकिन शनि केतु जो है वो डिकोडिंग भी है, शनि केतु मेडिकल लाइन भी है, शनि केतु लॉ का फील्ड भी है। तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि आपका ओवरऑल चार्ट कैसा है, असेंडेंट क्या मिला है आपको, जुपिटर कहाँ पे मिला है, उसके ऊपर भी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन हाँ, शनि केतु का अगर आपको ऑर्बिट में आना है तो अगर वो कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं। जैसे अब 30 इयर्स हो गए हैं लेकिन लाइन कोई डिसाइड ही नहीं हो पा रही। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें एक्टिवेटेड हैं वो चीज देखनी पड़ेगी। और अगर वैदिक के अनुसार चलते हैं तो दशा पीरियड देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीजें बोली जा सकती हैं। ओके, जी। थैंक यू। अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं हम, आगे बढ़ेंगे तो फिर वो चीज जो है समझ में आएगी। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम जी। जी दिव्या जी। मैम जैसे मीन राशि है, केतु है, और मैम मैं ये पूछ रही थी जैसे केतु के हिसाब से अगर हमें कोई हार्मफुल कोई दिक्कत दिख रही है तो क्या हम ऑकल्ट भी कर ले तो उससे कुछ योग कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। जब थैंक आप यू। किसी भी हाउस को यूटिलाइज कर लो, जब किसी भी ग्रह को यूटिलाइज कर लो, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता। मैम लगन 5 नंबर का है, उसमें मंगल है और सूर्य 4th हाउस में है, 8 नंबर राशि है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है मंगल से सूर्य, सूर्य से शनि बिल्कुल के। बिल्कुल, ये हम आगे चलकर करेंगे, क्योंकि बाकी सब लोग जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा रुक जाओ। थैंक यू मैम, बट आपने मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। चलो, ठीक है। तो चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं कि आगे चले? यस मैम, एक क्वेश्चन था मेरा। जी बताइए। जैसे 11th हाउस में बुध और केतु है तो ये ऑकल्ट की तरफ लेके आता है? डेफिनेटली, बुध आपका एजुकेशन है, केतु आपका ऑकल्ट है, तो एजुकेशन केतु आपको जो है वो दिलाएगा ही दिलाएगा। थैंक यू मैम मैम। वेलकम। लेगी। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मेरा 12th हाउस का जुपिटर और केतु। ठीक है। बिल्कुल, जुपिटर और केतु भी जो है वो तो बहुत प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो। जुपिटर जो है वो नॉलेज है, डिवाइन नॉलेज है, केतु स्पिरिचुअल है। तो आपको जो है अच्छा गुरु बना सकता है। मैम लेकिन रिकॉर्डिंग। 12th हाउस में बिल्कुल, 12th हाउस खुद ब खुद से जो है वो डिवाइन सेल्फ का है, मोक्षा का है, स्पिरिचुअलिटी का है। अगर दशा भी महादशा भी गुरु की चल रही है तो बेस्ट टाइम है एक गुरु बनने का। बिल्कुल, आप आई क्लास में इसीलिए हो। ठीक है। जी श्वेता ओके, जी। थैंक यू। मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी इस सेशन की? हाँ बिल्कुल, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। थैंक यू मैम। जी। हाँ जी श्वेता जी, आप क्या कह रहे हो? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, आप अच्छा पढ़ा रहे हो। ओके। इजी ब्रेन में जा रहा है। ग्राफ। ओके, गुड थैंक टीचर, यू। गुड थैंक टीचर। यू। थैंक यू। हम जी। कब लेके आ रहे हैं कोर्स? क्योंकि मैं सेशन तो पूरा नहीं ले पाऊंगी, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग है तो मैं कोर्स लेना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी कल का जो है प्री सेशन रहेगा हमारा, अष्टक वर्गा जी। के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम कोर्स लाएंगे। तो फिर डेफिनेटली आप ओके, ज्वाइन कर सकते हो। ये मैम एस्ट्रोलॉजी का डिटेल का रहेगा, क्या रहेगा इसमें? बिल्कुल, इसमें हम जो है अष्टक वर्गा के अकॉर्डिंग, लाइक जो है सिंपल स्कोरिंग सिस्टम से प्रिडिक्शन कैसे कर पाए, जिनको लगता है कि बहुत मुश्किल रहती है एस्ट्रोलॉजी, उनके लिए हम लेकर आ रहे हैं। अष्टक वर्गा एक टूल है हमारा एस्ट्रोलॉजी में, जिसको करने से आप जो है सिंप्लीफाइड तरीके से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो वो हम लेकर आ रहे हैं, इसके लिए हम बेस बना रहे हैं आज के दिन। और मैम ये जो हमने पढ़ा हुआ है, मतलब सुना हुआ है, पारशरी, और ये अभी भी जैसे मैडम ने बोला, क्या बोला था, केपी, हम्म। ये सब क्या है ये इसका? एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट अच्छा। टेक्निक्स जो है वो यूज करने का तरीका है। केपी है, पराशरी जो है वो मेन है। पराशरी एस्ट्रोलॉजी जो ऋषि पराशर जी ने दी, उसी में से हाँ सारी जी। ब्रांचेस जो है वो निकली है। तो वैदिक मैम एस्ट्रोलॉजी या पराशरी एस्ट्रोलॉजी जो है वो मेन है। और उसमें से जो भी प्रिडिक्टिव टूल्स निकले हैं कि हर ऑथर ने या हर स्कॉलर ने उसमें से कैसे प्रिडिक्शन की जाए, क्योंकि बृहद पराशर होरा शास्त्र खुद में इतना वास्ट है और एस्ट्रोलॉजी इतना डीप है कि आप जन्मों जन्मों तक भी इसको कंप्लीट नहीं कर सकते।
तो उसमें से काट छांट कर कुछ जो है मोडालिटीज बनाई गई है, कुछ ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी बनाई गई जिससे कि आप प्रिडिक्शन आसानी से कर सकें। तो केपी है, आपकी लाल किताब है, भृगुनंदी नाड़ी है, जेमिनी है, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजीज हैं जिनको सीख के आप 2-3 महीने में अच्छे से सीखने के बाद प्रिडिक्शन कर सकते हो। बृहद पराशर और होरा शास्त्र को सीखकर अगर प्रिडिक्शन करना चाहो आपको काफी टाइम जो है वो लग सकता है। बहुत मैम आवाज आ रही है अभी मेरी? बिल्कुल आ रही है। मैम मेरा 10th हाउस में 11 नंबर राशि है और कोई प्लैनेट नहीं है, और 10th हाउस में मार्स है, सॉरी 9th हाउस में मार्स है, 10 नंबर राशि है, और 8th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट है, मरकरी, जुपिटर, मून और वीनस, ओके। और राहु से असेंडेंट है राहु, मतलब फर्स्ट हाउस में राहु है। तो मैम मेरी लाइफ थोड़ी एक्शन नहीं ले पाती हूँ मैम, काम आता है मुझे, आई नो दैट। तो मैं एस्ट्रोलॉजी में कहाँ तक जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना, हाँ आप बोलो। देख सकती हो मेरी कुंडली के हिसाब से ना थोड़ी है, मुझे कुछ करना है लाइफ में पर कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि एक्शन नहीं ले पाती। बिल्कुल, देखो उसमें जब हम और आगे चलेंगे तो फिर हम बात करेंगे, बट आपका 8th हाउस काफी एक्टिव है बहुत सारे प्लैनेट्स की वजह से, और और राहु आपको रिसर्च ओरिएंटेड माइंड देता है, तो आप हर किसी की बाल की खाल निकालने में बहुत एक्सपर्ट होंगी, डीप जाना है, जी हर जी जी। चीज में रिसर्च करनी है। तो वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो कनेक्ट करेगा, वो आगे आगे, आगे जब हम देखेंगे फिर बताऊंगी। मैम एक्शन लेने के लिए कोई मतलब देखो क्या एक्शन, देखो स्रोत? मुझे वो आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी क्योंकि मार्स एग्जॉल्टेड है, आपका उच्च का मार्स आपके पास है, मंगल उच्च का है। फिर भी अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे तो हमको जो है कुंडली देखनी पड़ेगी। ओके मैम, ठीक। स्वामी जी आप कुछ कह रहे हो? थैंक यू। नहीं मैम सॉरी, ये ठीक। लोअर हैंड करना है मुझे। ठीक है। ओके। तो चलिए, हमने जो है हाउस को समझ, हाउस हमें क्या क्या बताता है। उसके बाद जब हम अपनी कुंडली देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नंबरिंग दिखती है। हो सकता है यहाँ पर 7 लिखा हो सकता है यहाँ पर 9 लिखा हो, 8 लिखा हो, कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो ये क्या लिखा रहता है? ये हमारी रहती हैं 12 राशियां, जो कि इन 12 हाउसेज में प्लेस करने के लिए हमें मिली है। और फर्स्ट नंबर जो है वो एरीज राशि को दिखाता है, जिसको हम मेष राशि बोलते हैं हिंदी में। पहले मैं राशियों के नाम लिखती हूँ फिर बात करते हैं। दूसरी है हमारी, यानी कि वृषभ राशि, हिंदी में हम बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको टॉरस बोलते हैं। टॉरस, हिंदी में इसको हम वृषभ राशि बोलते हैं। थर्ड नंबर पर हमारा जेमिनी साइन आता है, जिसको हम मिथुन राशि बोलते हैं। फोर नंबर जो है वो हमारा कैंसर, हिंदी में इसको हम कर्क राशि बोलते हैं। 5 नंबर हमारा है लियो साइन, जिसको हम सिंह राशि बोलते हैं। 6 नंबर वर्गो है, जिसको हम कन्या राशि बोलते हैं। 7 हमारा लिब्रा है, जिसको हम तुला बोलते हैं। 8 नंबर हमारा स्कॉर्पियो है, जिसको हम वृश्चिक राशि बोलते हैं, वृश्चिक राशि बोलते हैं। 9 हमारा धनु राशि, यानी कि साजिटेरियस साइन, जिसको हम धनु बोलते हैं। 10 नंबर हमारा जो है वो कैप्रिकॉर्न का साइन है, जिसको हम मकर बोलते हैं हिंदी में। और हमारा 11 का है एक्वेरियस, जिसको हम कुंभ बोलते हैं। लास्ट साइन हमारा रहता है पाइसेस, जिसको हम हिंदी में मीन राशि बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास 12 घर हैं तो हमारे पास 12 राशियां हैं, जिनको इन्हीं घरों में एलोकेट किया जाता है। हर घर इनको जो है प्रोवाइड किया जाता है, हर राशि को एक घर मिलता है। और ये हमारे पास 12 राशियां रहती हैं, जो आप अपनी अपनी राशिफल जिसमें देखते होंगे कि मेरी ये राशि है, मुझे ये वाला राशिफल देखना है, वही ये वाली जो है वो 12 राशियां हैं। और ये जो नंबर दिया गया है वो हर राशि को एलोकेट किया गया है, कि जब भी कुंडली में नंबर लिखा होगा वो राशि का नंबर लिखा होगा, और हम जो है उस नंबर को देखकर उस राशि को पहचानेंगे।
लेट से यहाँ पर जो है 9 नंबर लिखा, तो ये मतलब है कि ये हमारा जो है 4th हाउस था। जब हमने हाउसेस की बात करी, ये हमारा फर्स्ट हाउस था। अगर मैं इसको अलग से लिख कर भी बता दूं आपको कि ये हमारा फर्स्ट हाउस था, लेकिन हाउस नंबर कभी भी हमारी कुंडली में नहीं लिखा रहता। हमें खुद ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हमेशा यही वाला जो है वो फर्स्ट हाउस आएगा, जिसको हम लगना बोलते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जब हम मूव करते हैं तो ये हमारा 4th हाउस आता है। सॉरी, तो 4th हाउस हमारी कुंडली में नहीं लिखा होता, लेकिन वहां पर जो नंबर लिखा होता है वो राशि का नंबर है। तो अगर 9 नंबर लिखा है तो दैट मीन्स ये सजिटेरियस या धनु राशि की बात हो रही है, कि यहाँ पर जो है वो 9 नंबर राशि को बता रहा है। अगर इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर और एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर हम कहीं 11 लिखा है, तो दैट मीन्स 11 कौन है? एक्वेरियस, कुंभ। सिर्फ हम जो है नंबर को पहचान कर ही राशि को समझ लेते हैं कि ये कौन से, क्योंकि ये नंबर जो है वो हर राशि को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो जो आपकी कुंडली में नंबरिंग लिखी रहती है वो राशियों को रिप्रेजेंट करती है। इतना क्लियर हुआ सबको? वो बताइए, फिर आगे चलते हैं। सॉरी, तो हमारी जो ये राशियां हैं ये जिस जिस घर में प्लेस होती है उसके अकॉर्डिंग भी ये काम करती हैं, और इनके अपने भी एट्रीब्यूट्स रहते हैं। इनको हम बाद में समझेंगे। उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट और जो जरूरी रहता है उसको अगर हम देखते हैं, तो हमारे 9 ग्रह रहते हैं, कि हमारे पास 9 प्लैनेट्स रहते हैं, जिसके बेस पर हम जो है इंडियन एस्ट्रोलॉजी करते हैं। 9 प्लैनेट्स यानी कि आपके 9 ग्रह। तो 9 ग्रह में सबसे पहले जो सन है, फिर आपका मून है, फिर आपका मार्स है, फिर आपका मरकरी है, जुपिटर है, वीनस है, सैटर्न है, राहु है, और केतु है। इनमें से ये जो ऊपर के 7 प्लैनेट्स हैं, इनको आप अपनी नेकेड आई से स्पेस में देख सकते हो। अगर आपने स्कूल डेज में सोलर सिस्टम को देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें सन भी दिखता है, मून भी दिखता है, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न सब दिखते हैं, लेकिन राहु केतु नहीं दिखते। तो राहु केतु जो है वो छाया ग्रह हैं, शैडो प्लैनेट्स हैं। इनका अपना कोई वजूद नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन ये जो 7 प्लैनेट्स हैं इनके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और इसी के बेसिस पर इनको जो है राशियों की एलोकेशन की गई है। जो अभी हमने बात करी थी राशियों की, तो जो 5 ये सूर्य है इसको 5 नंबर की राशि दी गई है। जो मून है आपका, इसको 4 नंबर की राशि मिली है। जो मंगल है उसके पास 2 राशियां हैं, 1 और 8। फर्स्ट राशि थी हमारी एरीज और 8th राशि थी स्कॉर्पियो। मेष और वृश्चिक राशियां जो है वो मंगल के अंडर आ जाती हैं, उसके ये रूलर बन जाते हैं। मरकरी के पास 3 और 6 राशि है, यानी कि जेमिनी साइन और आपका वर्गो साइन। इसको जो रूल करता है वो मरकरी रूल करता है। जुपिटर के पास 9 और 12 नंबर की राशि है। 9 आपकी धनु थी, 12 आपकी मीन राशि थी। तो जुपिटर के पास ये 2 राशियां हैं। वीनस के पास 2 एंड 7, यानी कि टॉरस और लिब्रा। आपकी वृषभ राशि और तुला राशि जो है वो वीनस के पास है। सैटर्न आपका जो है वो 10 एंड 11 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मकर और कुंभ राशियों को जो है वो 7 सैटर्न को मिली हुई है, उसको वो रूल करते हैं। उनको जो एट्रीब्यूट्स जो अपनी नेचर जो प्रोवाइड करते हैं वो सैटर्न अपनी इन 2 राशियों को प्रोवाइड करते हैं। राहु और केतु के पास फिजिकल बॉडी नहीं है, तो इसलिए इनको कोई भी राशि जो है वो नहीं दी गई है। अब ये जो हमारे पास जो सीक्वेंस बनता है, ये हमारी कुंडली में जब हम इसको प्लेस करते हैं तो हमारे पास कुंडली बनकर आती है, जिसको हम कहते हैं काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली आपकी बेसिक कुंडली है, जिसको बेस मानकर हम जो है कुंडली प्रेडिक्शन या कुंडली रीडिंग जो है वो करना शुरू करते हैं। तो जो हमारी काल पुरुष की कुंडली होती है, वो जो हाउस है हमारा उसमें वही राशि जब प्लेस होगी तो हम उसको काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस में अगर फर्स्ट राशि होगी, सेकंड में सेकंड,
थर्ड में थर्ड, तो सो ऑन, सब राशि सब हाउसेस में सेम नंबर की राशि भी आती है। उसको हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं या नेचुरल जोडिक चार्ट कहते हैं। लेकिन जिसकी एरीज लगन की कुंडली बनती है उसका 1 नंबर फर्स्ट हाउस में आ सकता है। इसके अलावा जो भी नंबर यहाँ पर लिखा होगा वो उसकी उस राशि की कुंडली को फॉर्म कर देगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ कि 10 नंबर लिखा है, तो दैट मीन्स कि 10 नंबर हमारा कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये जो कुंडली है मकर राशि से शुरू हो रही है। इस तरह से हम इसको बोलेंगे। तो जब यहाँ पर 10 आएगा तो नेक्स्ट हाउस में 11 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा, और 12 के बाद हमें 1 पे जाना पड़ेगा क्योंकि 12 के बाद हमारे पास कोई राशि नहीं है। तो फिर हम जो है 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, एंड सो ऑन। तो हमारी जो राशियां हैं इस तरह से हर हाउस में प्लेस हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारी जो राशियां जिस नंबर से शुरू होती है उसी तरह से मूव करती हुई आगे बढ़ती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती हुई फिल करती जाती हैं। अब हमने ये देखा कि ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे पास 7, इनके पास जो है वो राशियां हैं, और इनको प्लेसमेंट जो है वो कुंडली में क्यों दी गई ऐसे, वो चीज हमें समझना है। मैम बॉक्सेस में नंबर्स कंप्लीटली लिखते हैं। ओके, जो आपका कालपुरुष की कुंडली वाला है, चलिए लिख लेती हूँ। ये 1 2 3, ये 4, ये 5, जो ग्रीन कलर से लिखा है वो कालपुरुष की कुंडली है। नेचुरल जोडिक चार्ट है जो बेस कुंडली रहती है। और जो 10 नंबर से मैंने स्टार्ट किया वो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की कुंडली बनाई है। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट हमने बात करी कि जो ये हमने राशि देखी है कि सन को 5 नंबर की राशि मिली है। 5 नंबर की राशि जो है वो यहाँ पर फिफ्थ हाउस में प्लेस होती है जब हम काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं। तो ये क्यों मिली है वो भी हम समझ लेते हैं कि सन जो है वो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। कि आपकी जो ग्रहों का सौर मंडल जिसको कहा जाता है, जो आपका जोडिक बेल्ट है, वहां पर जो राजा है वो सन, यानी कि अगर हम ग्रहों की एक राज्यसभा मान ले, सेलेशियल कैबिनेट अगर हम मान ले, तो सन जो है वो आपके किंग है। तो किंग को जो है वो थ्रोन मिला हुआ है कि वो यहाँ पर प्लेस करेंगे, क्योंकि 5 नंबर जो है वो मघा नक्षत्र इसमें आता है। तो ये थ्रोन को दिखाता है, राजा का जो राज गद्दी जिसको कहते हैं वो। तो सन को जो है 5 नंबर की राशि और 5 नंबर का घर मिल जाता है काल पुरुष की कुंडली में। अब राजा जो है वो एक ही हो सकता है, एक राज्य में एक ही राजा होता है, तो सन के पास एक ही राशि है। अब सन अगर राजा है तो उसको एक रानी चाहिए, तो रानी जो है उसके पास में ही उसको जगह मिल जाती है। 4 नंबर की राशि में मून बैठ जाता है जिसको हम रानी बोलते हैं। अब अगर राजा और रानी है तो उनके राजकुमार भी होने चाहिए। तो राजकुमारों को जो है 3 नंबर और 6 नंबर की राशि मिल जाती है जो कि मरकरी से ओन होती है, और मरकरी को हम प्रिंस बोलते हैं, राजकुमार बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमें जो है ये राजकुमार हैं, तो इन राजकुमारों की राजवधुएं भी चाहिए, इनकी शादियां भी करनी है। तो 2 और 7 जो है वो इनके पास जो है वो प्लेस हो जाते हैं, जो कि वीनस की राशियां कही जाती हैं। वीनस यानी कि अगर आपकी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो गई है, राजा है आपके पास, रानी है, राजकुमार है, उनकी पत्नियां हैं, तो इस राज परिवार को जो है एक प्रोटेक्शन चाहिए। तो सेनापति चाहिए जो इनको प्रोटेक्शन भी दे सके। तो मंगल की जो 2 राशियां हैं इनके आसपास इनको प्रोटेक्शन देने के लिए मिल जाती हैं। जब मंगल भी आ गया, इनकी प्रोटेक्शन भी हो गई, तो अब इनको जो है राजा को एक एडवाइजर चाहिए, एक गुरु चाहिए जो इनको सही रास्ता दिखा पाए। उनको क्या करना है, किसके ऊपर राज करना है, किसके ऊपर हमला करना है, कौन सा धर्म पालन करना है, उसके लिए उनको गुरु चाहिए। तो 9 नंबर और 12 नंबर की राशियां जो है वो गुरु की मिल जाती हैं, जिसको जुपिटर बोलते हैं। उसके बाद सब चीजें पूरी हो गई हैं, प्रोटेक्शन भी हो गई है, बच्चे भी आ गए, उनकी वधुएं भी आ गई, गुरु भी आ गए हैं। तो अब क्या चाहिए, अब राजा को प्रजा चाहिए, उसको जनता चाहिए, उसको सेवक चाहिए। राजा रूल किसके ऊपर करेगा, जनता के ऊपर ही करेगा। उसको अपने काम करवाने के लिए कौन चाहिए, सेवक ही चाहिए। तो जो लास्ट राशियां बच जाती हैं 10 और 11, ये आपको शनि देता है। इसको शनि रूल करता है, जो कि पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, मासेस को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी सर्वेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है।
तो इस तरह से ये जो प्लेसमेंट है आपकी राशियों की जब प्लेस होती है तो आपकी काल पुरुष की कुंडली बनती है, और इन्हीं के बेसिस पर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके प्लैनेट्स और राशियों को मिलाकर आप अपनी लाइफ में देख सकते हो। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? इंटरेस्टिंग लगा? प्लीज मैडम, कंफर्म करिए। मंगल का द्वारा बताना, हाउस कौन सा? फर्स्ट और एट्थ, फर्स्ट सोर्स, 1 और 8, क्योंकि यहाँ सन थे, इसके पास में मून बैठ गया, और 2 बच्चे जो है वो आसपास उनकी हुए, और आसपास यानी कि 6 के आगे 7, 3 के आगे 2 जो है ये उनकी वाइफ्स हो गई। अब इस परिवार को जो है प्रोटेक्शन चाहिए, तो 1 मंगल की है और 8 दोनों को, पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन दे दी। उसके बाद गुरु चाहिए, तो गुरु आगे बैठ गए हैं मंगल से कि हाँ मैं अब समझाता हूँ। और फिर रूल करने के लिए प्रजा चाहिए जो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। क्लियर सबको ये चीज? मैम ये काल पुरुष कुंडली है ना ये? जी बिल्कुल। लेकिन किसी की कुंडली में 5 नंबर कहीं पे भी हो सकता है, 10 नंबर कहीं पे भी हो सकता है, वो अलग मैटर रहेगा। लेकिन काल पुरुष की कुंडली जो बेसिक कुंडली है हमारी, वो हमने यहाँ पर डिस्कस करी कि कैसे बनती है। क्लियर हुआ ये सब? कोई डाउट हो रहा हो किसी को? मैम और खाली रहा घर तो? अभी तो मैंने कुछ रखा ही नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ नंबर ही बताए हैं। अभी तो मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, ठीक। ना मैंने घर भरे हुए की बात करी, ना खाली की बात करी, मैंने तो सिर्फ नंबर की बात करी। मैं यहाँ से सन और मून भी हटा देती हूँ। हमने तो सिर्फ अभी काल पुरुष की कुंडली कैसे बनी वो देखा। गॉड। क्लियर सबको? कुछ लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी मुश्किल नहीं है अगर की जाए तो? यस मैम, बहुत सिंपल वे में टीचर भी बता आपके रहे जैसा चाहिए ना? जी। टीचर भी आपके जैसा चाहिए। बिल्कुल। यस मैम। आप जैसे स्टूडेंट भी चाहिए जो इंटरेस्ट लेकर सीख रहे हो, तभी समझा पाएंगे। काफी सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल। तो अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो ये भी बहुत सिंपल है। वो है कि हम जो है पहले ही बहुत हैवी मटेरियल देके डर जाते हैं, तो लगता है एस्ट्रोलॉजी मुश्किल है। तो इट्स नॉट मुश्किल, थोड़ा सा इसको करने की जरूरत है। तो अभी इतना हमने जितना समझा वो सबको क्लियर हुआ। अब यस इसके मैम। बाद जब हम प्रेडिक्टिव लेवल पे जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी आ जाती हैं, बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं। तो मैं कहूंगी उसमें टाइम भी जो है वो जाता है। तो कल हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम अष्टक वर्गा से जो है वो कैसे रीड करना है चार्ट को वो समझेंगे, क्योंकि हमने हर हाउस को समझ लिया कि हर हाउस क्या देता है। तो वहां पर जब हमारा स्कोरिंग सिस्टम होगा तो वो हमें बताएगा कि हमारी लाइफ में जो है वो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। वो हम कल सीखेंगे, तो जो बहुत इजी वे में जो है हमारा होने वाला रहेगा। पर मैडम ये होता क्या है ये? मैं वही दिखाने जा रही हूँ, इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा कर लें दिखाकर। जैसे ये हमारी कुंडली थी। अब इसमें अभी अगर मैं आई हूँ खाना खाने। ठंडा लग रहा है अभी वो सब लोग नहीं, प्लीज पहले ही म्यूट चली करें। बंद रखी थी। आगे का एसी हाँ, वहाँ तो चालू। तो ये हमारी जो है कुंडली बन गई थी, जो हमने बनाई थी। हमने डेट टाइम प्लेस डाला और हमारे पास कुंडली बन के आ गई। अब इसको रीड करने के लिए बहुत सारे रूल्स रहते हैं, बहुत सारे फिनोमिनाज रहते हैं, टाइम लगता है। लेकिन हम जो है इसको इजी वे में सीखने वाले हैं अष्टक वर्गा टेबल से। ये रहा, ये वाला हम अष्टक वर्गा टेबल जो है वो ओपन करेंगे। ये आपकी कुंडली बन जाएगी। यहाँ पर सिर्फ नंबर सिस्टम लिखा हुआ है। फर्स्ट हाउस क्या था? हम सेल्फ थे। सेकंड हमारी फैमिली थी। थर्ड हमारे सिबलिंग्स थे, हमारे एफर्ट्स थे। फोर हमारी प्रॉपर्टी, हमारा घर, हमारी मदर थी। और फिफ्थ हमारी एजुकेशन थी, हमारे क्रिएटिविटी थी, हमारा लव एंड रोमांस था। ये हमारे लोन डेट्स एनिमिटी, हमारी जॉब थी। ये हमारी मैरिज थी। ये हमारे इन लॉज थे, हमारे फॉरेन आपका हायर एजुकेशन, आपके फादर, आपका प्रोफेशन, आपके गेन्स, आपकी डिजायर फुलफिलमेंट, आपके लॉसेज, आपका फॉरेन सेटलमेंट। यही सब सीखा है हमने अभी, कि हर हाउस से एक चीज हम देख सकते हैं। प्लीज कंफर्म करिए, यही सीखा है ना अभी एक हमने, कि हर हाउस से हम जो है चीजों को देख सकते हैं। तो अगर यस हम जी मैडम, बिल्कुल।
अगर हमें कोई नंबरिंग सिस्टम मिल गया है, ये बता रहा है कि आपका नेम एंड फेम अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएंगे, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, आप नेम एंड फेम पा सकेंगे, हर चीज जो है वो अच्छी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 34 पॉइंट्स दिख रहे हैं। लेकिन आपका जो है एफर्ट नहीं कर रहे आप चाहते हैं कि सब चीजें आसानी से मिल जाएं, सिबलिंग्स की तरफ से आपको जो है वो बेनिफिट्स ना मिले, वो हो सकता है, क्योंकि 21 पॉइंट्स वहां पर लोएस्ट है। आपके अंदर 34 पॉइंट्स है, आपके स्पाउस के अंदर 30 पॉइंट्स है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ज्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं है, तो अच्छी कनेक्टिविटी हो सकती है। क्योंकि अगर यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो कम होते, तो हम कहते हैं इस नेचर की नेटिव की जो है वो ज्यादा चलती, और 7,000 यानी कि उसके स्पाउस की ज्यादा ना चलती। अगर यहाँ पर पॉइंट कम होते, यहाँ पर ज्यादा होते, तो हम बहुत इजीली देख के बता सकते कि इसकी मैरिड लाइफ जो है वो अच्छी जाने वाली है। क्योंकि मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ये ज्यादा नहीं अपनी बात रख पाएगा, सामने वाला ओवर रूल करने की कोशिश करेगा। तो सिंपल तरीके से हमने समझा ये चीज। आप प्रोफेशन में क्या कर पाओगे, वो ये पॉइंट बताएगा, हर पॉइंट का अपना अपना एक तरीका रहेगा, उसको हम समझेंगे डिटेल में कल के दिन में, जिससे हम जो इक्वल पॉइंट हो, तो ऑब्वियसली नीतू जी फिर आपका जो है या तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, या फिर आपकी जो है एनिमिटी टाइप रहेगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव ज्यादा हो जाओगे। उसके बाद हम और चीजें भी देखेंगे कि कैसे हम जो है जज करेंगे कि कितनी बॉन्डिंग रहेगी, कितनी डिफरेंसेस रहेंगे। उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि आपके यहाँ पर 40 पॉइंट्स है, हमने देखा था ये इनकम या गेन्स का हाउस है, आपके फ्रेंड सर्कल का हाउस है, आपकी डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है, वहां पर सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपको दिख रहे हैं। तो बिना मेहनत किए भी आप जो है बहुत चीजों को एक्वायर कर लोगे, आपको बहुत इजीली लाभ हो जाएंगे, आप कम मेहनत में जो है ज्यादा फायदा उठा लोगे। तो कितनी देर लगी हमें ये प्रिडिक्शन देने में, सिर्फ नंबरिंग से बता दिया है। तो यही हम जो है वो कल करेंगे, जिससे आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत इजी वे में सीख समझ पाओ और दूसरों को प्रिडिक्शन भी दे पाओ। ठीक है, लग रहा है सबको ये चीज इंटरेस्टिंग कि समझना चाहिए, ये तो बहुत इजी है, ऐसा किस। मैम ये अपना निकालना है तो किससे जी मैम। निकालेंगे ये नंबर का? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ऐप में फीड करोगे, अपना एंटर करोगे डिटेल्स, कुंडली बनकर आएगी। कुंडली ऐसे बनकर आती है जैसे ये दिख रही है, और उसके नीचे जब आप जाओगे तो अष्टक वर्गा टेबल दिखेगा। इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने अष्टक वर्गा जो है वो निकल कर आएगा, और यहाँ पर नंबरिंग सिस्टम दिया गया होगा, तो उसके बेसिस पे आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। गुड, ठीक है। जी राजेश जी, आप नवीन सर से ले सकते हो नंबर। तो जिनको भी अभी जितना अष्टक वर्गा को हमने बताया, सबको लग रहा है कि इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं? यस मैम, जी मैडम, इंटरेस्टिंग। जी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सब भी बताइए, ताकि अगर सबको इंटरेस्टिंग लगेगा तो कल क्लास रखेंगे, अगर नहीं लग रहा है तो फिर नहीं रखेंगे। नहीं नहीं मैडम, रखनी है, ऐसे ऐसे नहीं रखनी, बिल्कुल रखनी है। बिल्कुल। तो सबके लिए है ये चीज, हेल्थ क्लास। बिल्कुल, कि आपको ये चीज इजी लग रही है कि नहीं, जितनी हमने अभी बात करी। चलिए, जी। दिव्या जी को लग रही है, लीलावती जी को लग रही है, बाकी सबको इंटरेस्टिंग नहीं लगी? आप लोग नहीं नहीं जानना सर, चाहते कि आगे नहीं क्या मैम, होगा? बहुत इंटरेस्टिंग है। जी। बहुत मैम मजा आया। अष्टक वर्ग टेबल का जरा बता दीजिए कैसा है, देखें। जी, थैंक यू पायल जी, रीता जी। जी ये देखो, ये देखो टेबल है ना, ये आपकी कुंडली बनी है, उसमें सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल, ये जो है अष्टक वर्गा, सर्वाष्ट वर्गा है। इसमें हम और जो है वो हर प्लैनेट का भी वर्गा जो है वो देखते हैं, जिसके बेसिस पे आप इतना भी जान सकते हो कि आज का दिन आपका कैसे जाएगा, आपका ये महीना कैसा जाएगा, आपको लाइफ में प्रॉब्लम कब आएगी, कब आपके हैप्पी मोमेंट्स होंगे, आपको आपका ओल्ड एज अच्छा जाएगा, आपका चाइल्डहुड अच्छा गया, आपका यंग एज अच्छा जाएगा, आप हमेशा जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, कुछ भी जो भी आप जानना चाहोगे, सिर्फ कैलकुलेशन से, नंबरिंग को कंपेयर करके आप जो है प्रिडिक्शंस निकाल पाओ। थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू राजेश जी। नवीन जी का नंबर भी बता दीजिए। आपको नहीं पता राजेश जी, आप किस ग्रुप में हो? शुभ नंबर्स के ग्रुप में हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वहीं पर आपको मिलेगा ठीक है, नवीन। हाँ, वहीं पे होगा, वहीं से आप कनेक्ट कर सकते। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक।
चलिए, अभी तक जितना हमने बात किया, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए, इसको क्लियर करके हम आगे मैडम जी। इसको मैनुअल भी बना सकते हैं? डेफिनेटली भाई, यही तो बात है एस्ट्रोवर्क का, हम सीखेंगे कैसे बनाना है। वैसे मिलेगा आपको ये ऐप किसी भी ऐप में बना बनाया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे बनना है, वो भी हम सीखेंगे। वही वही मैं जानना चाह रहा था, बनाएंगे कैसे इसको, वही मैं जानना चाह रहा बिल्कुल, उसमें देखो रूल्स रहते हैं कि हर प्लैनेट जो है वो दूसरे प्लैनेट को अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उसके कंट्रीब्यूशन पे जो आपको ये पॉइंट्स मिलकर आते हैं जो बताते हैं। इसके अलावा जो है हर प्लैनेट का भी एक अष्टक वर्गा बनता है, जैसे मैं ये दिखा दूंगा आपको। ये सन का अष्टक वर्गा है कि सन ने जो है वो सबसे ज्यादा पॉइंट्स कहाँ दिए हैं, छठी राशि में। तो ये बताता है कि जब भी साल में छठा महीना आएगा, या छठा महीना मतलब वर्गो साइन में जब सन एंटर करेगा अप्रोक्सीमेटली सितंबर अक्टूबर में, तो ये वाला मंथ जो है हाईली बेनिफिशियल होने वाला है किसी भी नेटिव के लिए जिसका इस नंबर में जो है सूर्य में 6 पॉइंट्स दिए हैं, क्योंकि ये सन का टेबल आ रहा है। यहाँ पर हम अकेले अकेले प्लैनेट्स के भी जो है वो नंबर्स को चेक करके प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अगर आपको कोई गवर्नमेंट का फेवर लेना है, आपको कोई कुछ भी करवाना है, तो आप इस मंथ में करेंगे तो वो 100% जो है वो आपका हो जाएगा। देखो, बहुत सारी टेक्निक्स रहती है इसमें, सिंपल टेक्निक से ही आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, बहुत सारे रूल्स यही याद रखने पड़ते हैं। ठीक है। और जब भी हम देखते हैं, जैसे अगर हम मानते हैं कि गोचर बदलता है, हर ग्रह जो किसी राशि में प्रवेश करता है, तो हमें लगता है कि वो हमेशा ही अच्छा फल देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर राशि में जो है वो एक अलग अलग जो है डिविजन्स रहती हैं। तो जब जब उसमें से प्लैनेट गुजरता है, अगर वहां पर कुछ फेवर मिल रहा होता है, तो जैसे अगर मान लो यहीं पे अगर मैं देखूं, लाइक अभी के टाइम पे जो है एरीज राशि में सन गोचर कर रहा है, लेकिन अगर गोचर सन की कक्षा से गुजरेगा, मून से गुजरेगा, तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला, सन से जुड़ा हुआ कुछ नहीं मिलने वाला, भले ही वो उच्च का चल रहा है। लेकिन जब वो मंगल की जोन से जाएगा, जुपिटर के जोन से जाएगा, या अपने लग्न के जोन से जाएगा, तभी उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा। पूरे की पूरी राशि जो है वो खाली जा रही है। तो हम जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि सूर्य उच्च का है तो ये हाईली बेनिफिशियल होने वाला है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नंबर से बता रहे हैं कि कुछ खास जो है वो आपको जो है एंजॉय करने की जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट सिर्फ 3 लोग ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से पॉइंट्स को जानकर ही जो है हम प्रिडिक्शन जो है वो कर पाएंगे। हाँ मीशा जी, कल बात करेंगे इस पे कि कौन सा पॉइंट ज्यादा दे रहा है तो कौन सा अच्छा दे रहा है, क्यों अच्छा दे रहा है, कौन क्यों बुरा दे रहा है, वो कल करेंगे। तो चलिए, किसी का कोई डाउट हो प्लीज पूछ लीजिए, फिर आज का सेशन हम एंड करेंगे। मैम मेरे भी सेकंड हाउस में केतु और 8th हाउस में राहु है। देखो, केतु और राहु एक दूसरे के आमने सामने ही होते हैं, अगर सेकंड में है तो राहु 8 में ही जाएगा। उस ऑकल्ट के हाँ, लिए नहीं, ऑकल्ट के लिए इस ऑकल्ट का इस तरह से नहीं देखेंगे, कौन ऑकल्ट के लिए बाकी प्लैनेट देखेंगे, कल करेंगे हम और चीजें। किरण शर्मा जी, आपने क्या लिखा है, मैम कुंडली किससे देखते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। किस में बनाते हैं आप? एस्ट्रोसेज में? एस्ट्रोसेज में बना लीजिए, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट है और इजीली अवेलेबल है, कहीं पे भी बना सकते हो, मैंने नाम डाल दिया है। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल मिलते हैं फिर से, और होप सब लोग ज्वाइन करेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन आज के लिए। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। मोस्ट वेलकम। थैंक